वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे बाबू एडजेक्टिव टॉपिक। ठीक है, बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखो एडजेक्टिव मतलब बेसिक अगर देखा जाए एडजेक्टिव मतलब होता क्या है। ठीक है, तो एडजेक्टिव मतलब अगर देखा जाए तो होता है विशेषण। ठीक है, विशेषण जो किसी की विशेषता बताए, विशेषण जो किसी की विशेषता बताए उन्हीं को हम विशेषण कहते हैं, उन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि बाबू अगर बेसिकली आप ध्यान दिए होंगे कभी कभी तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हीं को हम विशेषण कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना बस। अब देखो बाबू बोलते क्या है बाबू, जो बाबू जैसे कि उनके गुण हो, उनके संबंध हो, इन सब के विशेषता। अरे भाई विशेषता मैं बताऊं, अगर एग्जाम्पल लिया जाए, किसी का एग्जाम्पल लिया जाए, अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बाबू, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं बाबू, ठीक है, राम, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। इसमें राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम एक अच्छा लड़का है। यानी कि बाबू इसमें ढूंढना हमें है ये कि एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है, किस प्रकार का है, कौन इस राम का, राम तो नाउन है, राम तो नाउन है, राम जब नाउन है तो इसकी विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है बाबू। ये गुड जो देख रहे हो, गुड गुड ये बता रहा है नाउन का विशेषता, ये राम का विशेषता बता रहा है। आज के बाद से एक बात ध्यान में रख लेना, जो वर्ड नाउन की विशेषता बताएंगे, जो वर्ड नाउन की विशेषता बताएंगे उन्हें हम एडजेक्टिव कहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, पढ़ते रहो, देखो ध्यान से सुनो। अब कोई भी पूछेगा कि हमें देखा जाए एडजेक्टिव किसे कहेंगे, एडजेक्टिव जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है, क्वालिटी यानी कि क्वालिटी बताते हैं, उन सबको बाबू, उन सबका बाबू क्या है? वो एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव है। राम का विशेषता गुडनेस ने बताया, गुड ने बताया, अरे गुड भैया तो हो गए एडजेक्टिव। राम भैया, गुड भैया क्या हो गए? एडजेक्टिव। और बचे राम, राम तो है नाउन। ठीक है, तो नाउन की विशेषता गुड ने बताया यानी कि गुड हो गया एडजेक्टिव, गुड हो गया एडजेक्टिव। अगर यहाँ पे देखा जाए भाई, यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर बोल दिया जाए बाबू, ठीक है, देखो अमन इज ए बेस्ट टीचर, अमन इज ए बेस्ट टीचर, अमन इज ए बेस्ट टीचर। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, अमन तो एक नाउन है, अमन तो एक मोहरा है, एक नाउन है, लेकिन इसकी विशेषता कौन बता रहा है? कौन सा वर्ड इसकी विशेषता बता रही है तो बेस्ट ही, ये हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अब कोई भी पूछ लेगा एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव क्या होता है, तो उसे बैठाना, पहले बैठा के पानी नहीं पिलाना है, हाँ नहीं तो बैठा के पानी पिलाने लोग, नहीं बैठा के पानी नहीं पिलाना है, सीधे बोल रहा है देखिए सर जी आप समझिए, हम बता रहे हैं यहाँ बैठ के पानी नहीं पीना है। देखो क्या बोल रहा है, एडजेक्टिव क्या होता है, बोलना जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के, नाउन या प्रोनाउन के विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। हम बाबू बिना रटाए याद कराते हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूं, बिना रटाए, रटोगे रटते रह जाओगे, जिंदगी में कभी पता नहीं चलेगा एडजेक्टिव क्या होता है, माथे से पल्ले से उड़ते जाएगा, सिर्फ एडजेक्टिव रटते रहो रटते रहो रटते रहो, हर बार भूलते जाओगे, हर बार भूलते जाओगे। बाबू ये ऐसा टॉपिक है बाबू, 12 तक पीछे नहीं छोड़ने वाला, जब तक इंग्लिश लिए रहोगे, ध्यान में रख लेना। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना, एडजेक्टिव, ये सब बेस है। आज हम बेस पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे टेंस भी जाएंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो को देखते रहना, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना। चलिए देखो बाबू एडजेक्टिव, अभी मैंने बताया ना बाबू कि रटाना एक बाबू मूर्खों का काम होता है, कभी रटना ही नहीं चाहिए।
देखो बाबू, जिस चीज को समझने में अच्छाई लगती है बाबू, उस चीज को रटने में नहीं। अगर आप 9th या 10th में एसएसटी रटोगे ना बाबू, तो जिंदगी में पेपर फाइनल नहीं कर पाओगे। एसएसटी और एसएसटी को रटा ही नहीं जाता है, सिर्फ समझा जाता है। ग्रामर वगैरह को समझा जाता है बाबू। मैथ क्या रट के सॉल्व किया जाता है? नहीं बाबू, उसमें रटने वाली चीजें नहीं है कोई। उसको बस समझो, और समझ के ही फार्मूले बनते हैं, समझ के ही रटे जाते हैं। ध्यान में रख लेना बाबू। उसके बाद क्या बोल रहा है? एडजेक्टिव तो हमने देखा, एडजेक्टिव हमने क्या किया? देखा। अब उसके बाद बाबू इसके भी टाइप होते हैं। एडजेक्टिव में काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि 3 काइंड्स होते हैं, जिन्हें हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सर्च डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है हम बताएंगे बाबू। इनके डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जैसे बोला है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जैसे बोला है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बोला है, तो बाबू डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है बेसिकली समझो। ये कि जिन जिन डिग्रियों में काम कर रहे हैं, इसको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे। अब इनके 3 काइंड्स देख लो पहले। पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। यहां तक की है। बात करें अगर पॉजिटिव डिग्री की, तो मूल्य अवस्था, इसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं मूल्य अवस्था। पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं? मूल्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, मूल्य अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है? मूल्य अवस्था। अब इसके बाद हम बाबू देखो, इसके बाद देखो, जब मूल्य अवस्था की बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान लगा के समझना। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगा के समझना, तभी समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो मूल्य अवस्था की बात जब हम करें, चलिए देखिए बाबू, अब हम देखेंगे क्या होता है। इसके बाद हमने बताया है बाबू, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, POSTIVE, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? बेसिकली ध्यान देना अच्छे तरीके से, तभी आपको आएगा पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। मतलब इसका मतलब होता है मूल अवस्था, मूल अवस्था। ठीक है, मूल अवस्था, मूल अवस्था। ठीक है, अब देखो मूल अवस्था जो होता है पॉजिटिव डिग्री आई मीन की मूल अवस्था। ठीक है, जहां पे अगर देखा जाए, ठीक है, मूल अवस्था में अगर देखा जाए बाबू, ठीक, सॉरी यहाँ पे गलती हुई थी। चलो देखो पॉजिटिव डिग्री, मूल अवस्था। मूल अवस्था क्या होता है? इस डिग्री के एडजेक्टिव किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता अर्थात गुण तो बताते ही हैं, किंतु ये उनकी किसी अन्य से किसी प्रकार की तुलना नहीं कराते जैसे दे आर बैड बॉय। अब देखो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव डिग्री होता क्या? पॉजिटिव डिग्री उनकी तो विशेषता बताते हैं, पॉजिटिव डिग्री उनकी तो विशेषता बताते हैं, भी सब बताते हैं बाबू, लेकिन उनके बाबू कभी भी तुलना नहीं कराते, कंपेरिजन नहीं कराते। ठीक है, कंपेरिजन क्या होता है सर जी? ध्यान से सुनो। अरे भाई कंपेयर कराना, कंपेयर कराना। अरे तुम अच्छे नहीं हो, मैं बाबू अच्छा हूं, तुम गंदे हो, मैं अच्छा हूं, ऐसे ही इसे कहते हैं कंपेरिजन। ठीक है, इसे कहते हैं कंपेरिजन। अब देखो, अब जैसे कि मैंने बोला, आई एम ए गुड स्टूडेंट एंड यू आर ए बैड स्टूडेंट। आई एम ए गुड स्टूडेंट, यू आर ए बैड स्टूडेंट। ठीक, आई एम ए गुड स्टूडेंट, यू आर ए बैड स्टूडेंट। ठीक, ऐसे बोला जाए, अगर ऐसा बोला जाए, ठीक, तो ध्यान में रख लेना कि ये तो कंपेयर करा रहा है, ये तो कंपेयर करा रहा है। हाँ चल इधर देखो, ये तो कंपेयर करा रहा है, लेकिन बाबू कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए, ये बोल रहा है पॉजिटिव डिग्री। अगर पॉजिटिव डिग्री होगा कंपेयर नहीं कराएगा। इसका एग्जांपल हम लिखते हैं, इसका एग्जांपल अगर लिया जाए तो हम ले लेते हैं किसी स्टूडेंट का नाम,
अंकित ले लेते हैं, ANKIT। अंकित इज ए BAD, बैड बॉय। कमेंट में अपना भी नाम लिखना है, यहाँ पे आपका नाम जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेकिन यहाँ पे गुड लगा देंगे, ठीक है। चलो कमेंट में लिखना। चलो देखो बाबू, अंकित इज ए बैड बॉय। अंकित इज ए बैड बॉय, ये किसी से ना कंपेयर करा रहा है, किसी से कंपेयर तो नहीं करा रहा है भाई, पक्का किसी से कंपेयर करा रहा है, नहीं करा रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी तो बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, लेकिन कंपेयर नहीं करा रहा है। बोलता है इसकी क्वालिटी बता रहा है, लेकिन कंपेयर नहीं करा रहा है। सर जी तो यानी कि ये कौन सा डिग्री होगा, कौन सा एडजेक्टिव होगा? पॉजिटिव डिग्री होगा। एडजेक्टिव के बाबू होते हैं 3 काइंड्स, उसमें होते हैं डिग्री, डिग्री से ही मिलकर बना पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री को अगर देखा जाए, अंकित इज ए बैड बॉय, अंकित इज ए बैड बॉय, अंकित इज ए बैड बॉय, तो अंकित का किसी से कंपेयर हुआ नहीं हुआ, लेकिन अंकित इज ए बैड बॉय एंड देखा जाए यहाँ पे अमन, अमन इज ए गुड बॉय। ले कंपेयर सर जी करा दिए। कभी भी इसे मत कहना कि पॉजिटिव डिग्री है, गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये बोलेगा मैं तो हूं ही नहीं पॉजिटिव डिग्री, ये खुद बोल रहा है मैं तो पॉजिटिव डिग्री नहीं हूं। सर जी आपने तो कंपेयर करा दिया, तो मैं कैसे हो गया पॉजिटिव डिग्री? नहीं होती ये पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री कोई बोल देगा गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। पॉजिटिव डिग्री ये नहीं है, लेकिन इसको अगर हम इरेज कर दे, ठीक है, इसको अगर हम इरेज कर दे तो देखा जाए क्या। चलो देखो बाबू क्या हुआ, हुआ क्या है, अंकित इज ए बैड बॉय, हमने इस एंड अमन इज ए गुड बॉय को बिठाया, यानी कि ये हो गया पॉजिटिव डिग्री। ये होती है सही, ये होता है सही, ठीक है। तो कभी भी कोई भी बोले पॉजिटिव डिग्री अलग है, कैसे अलग है, कैसे मान लूं ये पॉजिटिव डिग्री है, बोलना, सीधे बोलना। क्या बोलोगे? मूल अवस्था होता है पॉजिटिव डिग्री, मतलब मूल अवस्था होता है। एग्जांपल में अंकित इज ए बैड बॉय, अंकित इज ए बैड बॉय, लेकिन कंपेयर नहीं कराता। किसी प्रोनाउन और नाउन का तो क्वालिटी तो बताता है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन का गुण या वो सब बताता है, लेकिन ये कभी भी कंपेयर एक दूसरे का नहीं कराता है, इसीलिए ये पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। इसीलिए ये क्या कहलाता है? पॉजिटिव डिग्री कहलाता है, ठीक है। अब इसके अगला पार्ट हम देखेंगे, ठीक, क्या होता है अगला पार्ट होता है बाबू कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होता क्या है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? कंपैरेटिव, अरे भाई इसका तो लैंग्वेज पता चल रहा है, तो कंपैरेटिव यानी कि ये कराएगा थोड़ा कुछ कमाल, ट्विस्ट लाएगा इस ग्रामर में, ये तो कुछ कमाल कराने वाला है। कंपैरेटिव डिग्री ये देखो क्या कह रहे बाबू, तुलनात्मक डिग्री, तुलनात्मक, ठीक है, जो कि तुलना कराए किसी से। कॉम्परेटिव डिग्री मतलब यही होता है जो कि किसी से तुलना कराए, जिसको कहा जाता है तुलनात्मक डिग्री, ठीक है, तुलनात्मक। अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, ये आपके मान रहा हूं आप कोई बुक लिए होंगे उससे अलग होगा, लेकिन ये सही है, ठीक है, ध्यान में रख लेना। तुलनात्मक यानी कि तुलना कराने वाले जो डिग्री होते हैं उन्हीं को कहते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बाबू? कंपैरेटिव डिग्री कहलाते हैं वो, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री कहलाते हैं, ठीक है सर जी। अब देखो क्या होता है बेसिकली, इसका वर्क कैसे होता है, एग्जांपल हम देके बताते हैं, एग्जांपल हम देते हैं बाबू, ठीक है।
चलो देखो बाबू, दिस दिस द गर्ल द गर्ल द गर्ल इज लिखते चलना द गर्ल इज fatter than the boy। ये लो कंपेयर करा दिया। अब देखो बाबू क्या बोला था, गर्ल इज ए फेटर देन द बॉय, कंपेयर करा दिया गर्ल का बॉय से गर्ल का कंपेयर करा दिया, यानी कि ये हो गया क्या, कंपैरेटिव डिग्री। ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक। ठीक है, अब बाबू तुलनात्मक अवस्था हो गई। कंपैरेटिव डिग्री की एक एग्जांपल मैंने दिया था, गर्ल इज ए फेदर देन द बॉय। इसने गर्ल और बॉय की करा दी है शादी, मतलब शादी मतलब बारात बैंड बाजा के साथ नहीं, यानी कि कंपेयर करा दिया भाई, कंपेयर। इसने कंपेयर करा दिया है। कंपेयर कराते ही बोलता क्या है, कहता है भैया अब तो हम हो गए हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री समझ में आ गया, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, उत्तम अवस्था। सुपरलेटिव डिग्री मतलब होता है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था क्या होता है सर जी, ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। उत्तम अवस्था देखो बाबू, उत्तम अवस्था है। इसके बाद उत्तम अवस्था क्या होता है, ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना, उसके बाद आपको आ जाएगा उत्तम अवस्था। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है बाबू, इस डिग्री में जो उत्तम अवस्था होती है, जो कि पहले खुद पढ़ते हैं, जैसे कुछ आदमी होते हैं बोलने से पहले खुद पढ़ेंगे और बीच में आपकी बात काट के तुरंत बोलने लगेंगे, इसी को कहते हैं हम उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था। अब देखो क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल दिया जाएगा तो एग्जाम्पल में बोल क्या रहा, उत्तम अवस्था में जैसे कि द बॉय इज द वेरी पुअर, द बॉय इज द वेरी पुअर। बोल क्या, वेरी 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 इज अ उत्तम अवस्था। वेरी जो है ये उत्तम अवस्था है, जो कि उसे और अधिक बना रहा है, उसे और अधिक दे रहा है, उसी को कहते हैं उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था उसी को कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आई होप आपको अगर बोला जाए, कोई बोले कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बोलना कि द बॉय इज द वेरी पुअर, यानी कि जो वेरी है ये उत्तम अवस्था है, जो कि उसको और ज्यादा उत्साहित करके भेज रहा है, उस बॉय को पुअर बनाने के लिए और ज्यादा कर रहा है, यानी कि और डीपली जा रहा है, कह रहा है ये सबसे ज्यादा गरीब है, वेरी पुअर, पुअर नहीं वेरी पुअर, इसीलिए इसे कहते हैं उत्तम अवस्था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।